हेलो इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ सिंक कैसे करें। तो बेसिकली कौन से म्यूचुअल फंड्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट गोल को राइट म्यूचुअल फंड स्कीम से अपन सिंक करना आज सीखेंगे। ये प्रॉब्लम पता है कैसे आइडेंटिफाई हुई? हर साल ईयर एंड में हम अपने हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट लाते हैं। तो वो समय अब आ गया है, अगले हफ्ते अब ये लिस्ट आने वाली है। तो इस बार रिसर्च करते समय रियलाइज हुआ कि 34 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं। हर एक कैटेगरी में लगभग 30 40 या 50 फंड्स हैं, तो 1000 के ऊपर तो म्यूचुअल फंड्स हैं। इन 34 कैटेगरीज में से 8 9 कैटेगरीज हम कवर करते हैं। किसी किसी कैटेगरी में एक से ज्यादा फंड भी होता है, तो 10 से लेके 12 13 फंड्स हम बता देते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा है ना। ये तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का प्रॉब्लम है कि इतनी चॉइस है कि मुझे डिसीजन पैरालिसिस हो जा रहा है। इसीलिए हम वो लिस्ट लाएं उसके पहले ये जरूरी है कि मैं आपको इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के जरिए स्टेप बाय स्टेप गोल प्लानिंग कैसे होता है म्यूचुअल फंड सही अमाउंट के लिए, सही म्यूचुअल फंड स्कीम्स, सही एसआईपी अमाउंट और सही टाइम होराइजन के साथ आपके गोल्स के साथ अलाइन कैसे होगी, पहले हम ये सीखते हैं। ताकि जो ईयरली लिस्ट आती है आप अपने हिसाब से उसको कंटेक्चुअलाइज करके उसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि वो लिस्ट तो जनरल होती है ना, सबके लिए होती है। तो सिर्फ वो नाम से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से गोल के लिए आपको स्मॉल कैप करना है, कौन से के लिए फ्लेक्सी कैप करना है, अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से कौन सी स्कीम आपके लिए सही है, गलत है, आपका एसआईपी अमाउंट क्या होना चाहिए। ये सब भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तब यू कैन एक्चुअली बेनिफिट। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि आप म्यूचुअल फंड्स को अपने गोल्स के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से कंटेक्चुअलाइज कर सको। दिस इज प्रांजल कामरा, आप देख रहे हैं फिनोलॉजी द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। आज सीखते हैं गोल प्लानिंग। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका जो गोल है उसके लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा, ये असेस करना। देखो, एक सिंप्लीफाइड अप्रोच ये है पोर्टफोलियो बिल्डिंग का। ये ओवर सिंप्लीफाइड है, लेकिन इसको इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना इजी रहता है, इसलिए मुझे ये तरीका पसंद है। लेकिन बहुत ज्यादा गोल्स के लिए काम नहीं करेगा। तरीका क्या है? हर एक गोल के लिए एक सेपरेट एसआईपी चलती रहे। आपको पता हो कि इसमें आपको कितना अमाउंट करना है, कितने साल करना है और कितना अमाउंट आपको चाहिए कितने साल बाद। तो एक गोल की एक एसआईपी, आपको पता है कितनी वैल्यू तक पहुंचना है। इससे ना गोल ट्रैकिंग इजी हो जाती है। तो ये रूल मुझे पसंद है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे अमाउंट चाहिए कितना। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि हो सकता है आपका गोल है कार लेने का 5 साल बाद। अब आज कार है 10 लाख की, आप एक एवरेज 6% इन्फ्लेशन से अज्यूम करिए कि हर साल उसकी वैल्यू 6% बढ़ती चली जाएगी। तो 5 साल बाद वो कार मुझे कितने की मिलेगी, मुझे वो अमाउंट पता होना चाहिए। एक जनरल, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन जानना चाहते हैं ना, तो आप ये मान लेना कि कोई भी चीज जो आपका गोल है उसकी आज की कॉस्ट आपको रफली पता होगी, और आप ना उस कॉस्ट को हर साल 6% या 7% से बढ़ा देना एवरी ईयर। तो अगर किसी चीज को आज 100 रुपए लगता है, अगले साल 107, उसके बाद 7% और तो लगभग 115 हो गया। ऐसे बढ़ाते जाना 6 या 7% से। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको 5 साल बाद एक्चुअली पैसे चाहिए कितने। ये बहुत आसान है। इस तरह के बहुत ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। आप बस ये डालिए कि आज उस गोल की कॉस्ट क्या है, एक्सपेक्टेड कितने साल बाद आपको वो गोल के लिए पैसे चाहिए, और 6 या 7% आप इन्फ्लेशन का अमाउंट डाल देना। ये आपको बता देगा कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। मैं इस तरह का गोल कैलकुलेटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं आपके लिए। तो पहली चीज हो गई कि मुझे ये पता चल गया कि मुझे पैसे एक्चुअली चाहिए कितने, और दूसरा मेरे को ये पता है कि रफली कितने सालों बाद चाहिए। ये दोनों की क्लैरिटी होना हमें बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको एक चीज और करनी है। आपके वो जो गोल्स है ना, उनको जरा लेबल करना। मान लो आपके 4 गोल्स हैं, उनको जरा लेबल करना कि वो कितने जरूरी हैं नेसेसिटी वाइज, और कितना जरूरी है कि जितना अमाउंट आपने टारगेट किया है उतना मिले ही मिले। एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपको घर खरीदना है 5 साल बाद। तो वो जरूरी है कि नहीं ये तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन
अमाउंट जो आपने रखा है, वो अमाउंट आपको लगभग चाहिए होगा। अगर 2 बीएचके आप सोच रहे हो, तो आप 1 बीएचके में नहीं चला पाओगे। तो 5 साल बाद अगर आपको लगता है कि वो फ्लैट 1 करोड़ का आएगा, तो आपको 1 करोड़ नहीं तो 90 लाख तो चाहिए ही, 90% तो चाहिए ही। यानी ये ऐसे गोल्स हैं जिसमें अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ज़्यादा नहीं है। डिसीजन फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, आपका मन बदल जाए कि नहीं लेना है, या आप सोच सकते हो मेरे को खुद को स्ट्रेच नहीं करना, मैं नहीं लूँगा। एक और तरह का गोल है, मान लेते हैं बच्चों की हायर एजुकेशन। अब अगर उसमें 10 लाख रुपए लगने हैं तो लगने ही हैं, हो सकता है 9 लग जाए, 11 लग जाए, तो इसमें अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सेकेंडली, इसमें डिसीजन फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाई करनी है तो करवानी है, रुकवा थोड़ी दोगे। तो इसमें अमाउंट भी फ्लेक्सिबल नहीं है, डिसीजन भी फ्लेक्सिबल नहीं है, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो इसकी प्लानिंग हायर प्रायोरिटी में होगी, बाकी गोल्स के मुकाबले मैं इसको प्रायोरिटी ज्यादा दूंगा। एक तीसरा गोल हो सकता है यूरोप टूर पे जाने का। अब इसमें दोनों फ्लेक्सिबिलिटी है, मान लो 3 साल बाद जाने का है। तो अगर पैसे नहीं हो पाते, तो हम दो तरह से इसको ऑल्टर कर सकते हैं। या तो 3 साल के बदले हम 5 साल बाद चले जाएं, 2 साल डिले कर दें, या हम यूरोप टूर ना करके एशिया का टूर कर लें, तो सस्ते में हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास डिसीजन फ्लेक्सिबिलिटी भी है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी है, अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो इस गोल की प्रायोरिटी नीचे हो जाएगी। ये था सेकेंड स्टेप, कि अपनी गोल्स को प्रायोरिटाइज करना और उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके हिसाब से गोल को लेबल करना। तो सबसे पहले हमने किया अमाउंट हमको कितना चाहिए होगा वो फिक्स। दूसरा हमने किया कि इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा अब एक सिंपल चीज ये बचती है कि गोल कितना दूर है। जितना दूर होगा, उस गोल पे हम उतना इक्विटी, उतना वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं, और जितना पास होगा उतना हमें उस पे सेफ रहना है। ऑफ कोर्स दिस इज सब्जेक्ट टू जो हमने पिछली फ्लेक्सिबिलिटीज डिस्कस की हैं उसके साथ। तो अब आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, इसलिए अब मैं अपना चेहरा हटा देता हूं। अब आपकी स्क्रीन पे ना एक चार्ट है, इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करके सेव कर लेना और इसके हिसाब से डिजाइन करना अपना पोर्टफोलियो। दिस इज रियली हेल्पफुल। तो ये जो चार्ट है ना, ये आपको हेल्प करवाता है ये डिसाइड करने में कि कौन से गोल को कितनी प्रायोरिटी दो, और उसको मीट करने के लिए कैसे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करो। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई गोल 3 साल से पहले का है, पास है, तो जितना पास है उतना कम रिस्क लेना है। इसीलिए हम लिक्विड फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएंगे, ताकि हमको वोलेटिलिटी झेलनी ना पड़े। अब इसमें रिटर्न कम आएगा, क्योंकि हम जितना सेफ जाएंगे, जितना हम वोलेटिलिटी को अवॉइड करेंगे, उतना रिटर्न कम होगा। ये रिटर्न कम होने का फर्क ना अगले स्टेप में आएगा, जहां हम एसआईपी अमाउंट डिसाइड करेंगे। क्योंकि जितना रिटर्न कम है, हमें एसआईपी अमाउंट उतना ज्यादा रखना पड़ेगा पहले स्टेप में जो हमने अपना गोल डिसाइड किया है उसको मीट करने के लिए। ठीक है। तो रिटर्न से ये डिसाइड होगा कि हमें एसआईपी अमाउंट कितना रखना है, इसलिए ये रिटर्न वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ये रिटर्न वाला कॉलम है, उतना एसआईपी अमाउंट हमें कम रखना पड़ेगा। लेकिन हम ये रिस्क तभी लेंगे जब हमारा गोल का टाइम होराइजन ज्यादा है, क्योंकि मिड टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है। तो ये लिक्विड फंड्स किस तरह के गोल के में काम के हैं? इमरजेंसी फंड, अगर छोटा मोटा कोई वेकेशन लेना है, कोई अगर आसपास आपका टू व्हीलर लेने का प्लान है, अगले साल की कॉलेज जाना है तो टू व्हीलर लगेगा, इस तरह के गोल्स के लिए अच्छा है ये। अब कोई ऐसा गोल है जो 3 से 5 साल के गैप में है, इसमें या तो आप कोई बहुत सेफ सा इंडेक्स फंड ले सकते हो, या और सेफ रहना है ना, तो आधा पैसा लिक्विड फंड में इस गोल का, और आधा आप सेफ लार्ज कैप इंडेक्स फंड में। यानी इस एक गोल के लिए आप दो फंड्स भी चला सकते हो। या थोड़ा बहुत अगर गोल में फ्लेक्सिबिलिटी है कि अमाउंट 90% से और कम हो गया तो चलेगा, या ये गोल ऐसा है जिसमें मुझे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी या अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मैं पूरा लार्ज कैप में भी डाल सकता हूँ कि ठीक है, ऑप्शनल टाइप का गोल है जिसमें मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, यूरोप टूर जैसा, तो मैं पूरे लार्ज कैप में जाऊंगा। थोड़ा रिजिड है तो मैं 50-50, आधा लिक्विड फंड, आधा लार्ज कैप। इसमें रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए 8, 9 या 10%। आपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले पाए, इसलिए रिटर्न्स बढ़े। इससे एसआईपी अमाउंट डिसाइड होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न से अगले स्टेप में। किस तरह के गोल्स के लिए? कार परचेज हो सकता है, अगर आगे 3 या 5 साल बाद बच्चों की हायर एजुकेशन आने वाली है, उसके लिए ये यूज केस अच्छा है। नेक्स्ट हम आते हैं 5 से 10 साल वाले दूर वाले गोल। इसमें आप, क्योंकि टाइम है, मार्केट का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा रफली, तो आप
फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चुन सकते हो। इस तरह के जो गोल्स हैं, जब हम फ्लेक्सी कैप की लिस्ट लाएंगे तो इन गोल्स के अगेंस्ट आप उसको लेबल कर सकते हो। अगेन, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया तो हम ज्यादा रिस्क ले पा रहे हैं, तो हम अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ा सकते हैं। 11-12% तक की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो, ज्यादा आया अच्छी बात है। किस तरह के गोल्स हो सकते हैं इससे? घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, वेडिंग की प्लानिंग हो, जो मेजर लाइफ के माइलस्टोन गोल्स होते हैं ना, वो इससे कवर हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं उससे दूर वाले गोल्स, 10 से 25 साल वाले। अब क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम होराइजन है यहाँ पे, आप और हो सकता है मल्टीपल गोल्स भी हो। अगर मान लो इस 10 साल से आगे वाले 2 या 3 गोल हैं, तो आप एक गोल को फ्लेक्सी कैप कर सकते हो, दूसरे को इसमें आप स्मॉल कैप वाला भी कर सकते हो। तो वो गोल ना जो इन तीनों में सब, मान लेते हैं 3 गोल हैं 10 साल से आगे वाले, तो वो गोल जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, उसमें ना आप स्मॉल कैप फंड ले सकते हो। कुछ गड़बड़ हुई भी ना, तो वो सबसे लेस इंपॉर्टेंट गोल था और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो स्मॉल कैप पे रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं, ताकि बाकी गोल्स मीट करने में हो सकता है विंडफॉल गेन मिल जाए। और बाकी 2 गोल्स के लिए गोल्ड डीटीएफ कर लो, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाएगा, और फ्लेक्सी कैप फिर से आप जा सकते हो। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अब हमने डाइवर्सिफिकेशन भी किया है और स्मॉल कैप एक्सपोजर भी है, हम बढ़ा सकते हैं। 13%, बहुत हुआ तो 14%, और टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा दे रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। ये किस तरह के गोल्स के लिए? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एम कर रहे हो, लेट 40s अर्ली 50s में रिटायर होना चाहते हो, तो थोड़ा एग्रेसिव होना चाहते हो, क्योंकि आपकी सेफ रिटायरमेंट प्लानिंग एनपीएस के जरिए ऑलरेडी चल रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आपके पास फंड्स हैं, उसके जरिए आप कर सकते हो। तो आपको एक ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर यूज करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें आपको 3 चीजें फीड करनी है। आपको कितना अमाउंट चाहिए, गोल वाइज चलेंगे, हर एक गोल के लिए आपको ये बार बार करना है। तो गोल 1 के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, कितने साल बाद चाहिए, और हमने टेबल में अभी पिछले स्टेप में सीखा है कि किस गोल के लिए हमको कौन सा फंड सिलेक्ट करना है और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा गोल है जो 8 साल दूर है, तो हमें उसके लिए फ्लेक्सी कैप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पे है कि आप 11-12% एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ आप 12% डाल देना। और 8 साल दूर है तो 8 साल दूर का डाल देना। अमाउंट मान लेते हैं आपको 12 लाख चाहिए, तो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, ये आपको बता देगा कि अगर आप नॉन स्टेप अप एसआईपी कर रहे हो, यानी आप 8 सालों तक सेम अमाउंट करने वाले हो, तो वो एसआईपी कितनी होनी चाहिए। हालांकि मेरी नजर में आपको स्टेप अप कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, क्योंकि हर साल मोस्ट केसेस हमारी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ती है, तो आप आज अगर 10,000 कर सकते हो, तो हो सकता है अगले साल आप 11,000 कर सको। तो 5% का ना स्टेप अप वाला कैलकुलेटर यूज करना, जिससे ये गोल अचीव करना थोड़ा ज्यादा रैशनल प्रैक्टिकल हो जाएगा और आपके लाइफ के फाइनेंशियल इंक्रीमेंटल साइकिल से अलाइन करेगा। ये जो आपका अमाउंट आया, इससे आपका गोल एक प्लान हो गया जो 8 साल दूर है। ऐसे आपके जितने गोल्स हैं, उसके लिए इस एक्सरसाइज को रिपीट करिएगा। लेकिन उसके पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग। देखो, जब मैं कहता हूं ना कि फिनोलॉजी का मिशन है फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाना सारे इंडियंस को, तो उसके लिए ना वी रियलाइज्ड कि वी नीडेड टू बी मोर एक्सेसिबल। हमें हमारे प्राइस पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो पिछला जो फिनोलॉजी 1 का प्राइस पॉइंट था, उसमें उसमें पॉसिबल नहीं था। एंड ऑल्सो एज अ कंपनी, एज वी ग्रो, एज हम पे ट्रस्ट बढ़ता है, तो वी वांट टू गिव मोर वैल्यू, वी वांट टू डिलाइट यू मोर। तो इसके कारण ना वी हैव रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ फिनोलॉजी 1 बाय 5, 10, 20% नहीं, बाय 50%। अब इसका मंथली प्राइस ना 300 रुपीज अ मंथ है। मंथली प्राइसिंग है, आपको एक महीना अच्छा लगा, एक महीना रखो, कैंसिल एनी टाइम। और इसमें ना वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू कोर्स, द फिनोलॉजी पर्सनल फाइनेंस कोर्स। तो जैसे इस वीडियो में मैं इन डेप्थ आपसे म्यूचुअल फंड को गोल से अलाइन करने की बात कर रहा हूँ, वैसे इस पर्सनल फाइनेंस कोर्स में, ये 3.5-4 घंटे के आसपास का कोर्स है, आपके पर्सनल फाइनेंस को इससे आप खुद पूरी तरीके से सॉल्व कर सके। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, इंश्योरेंस प्लानिंग हो, इमरजेंसी फंड की प्लानिंग हो, गोल प्लानिंग हो, आपका डेट रिडक्शन हो, वो सारे मेजर पिलर्स जो पर्सनल फाइनेंस में होते हैं, उनको हमने कवर किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। एंड आई थिंक 3-4 घंटे की लेंथ है, तो अगर आप चाहो तो आप एक महीने में ही इस कोर्स को पूरा कंज्यूम करके सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी कर सकते हो। हालांकि इसी सब्सक्रिप्शन में आपको फिनोलॉजी टिकर
के प्रीमियम फीचर्स भी मिल रहे हैं। दैट इज यूजफुल अगर आप खुद स्टॉक एनालिसिस भी करते हो। वो नहीं तो वी हैव इंटेंशनली केप्ट इट मंथली, कि बंदे को एक कोर्स अगर चाहिए था तो उसके अलग से हम हजारों रुपए ना लें, वो 300 रुपए हमें दे, जिससे हमारी स्ट्रीमिंग कॉस्ट, हमारी टेक कॉस्ट रिकवर हो जाए, और थोड़ा बहुत जब ये स्केल पे हजारों लोग लें तो थोड़ा बहुत एज अ बिजनेस हमारा प्रॉफिट भी हो सके। तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एक्सेसिबल एंड मेक इट अ विन विन, कि मेरा कोई सब्सक्राइबर है तो मैं उससे हजारों रुपए ले लूं एक कोर्स के नाम पे, नॉट जस्टिफाइड। तो प्लीज, इफ यू आर अ फिनोलॉजी मेंबर और इफ यू ज्वाइन मेंबरशिप, प्लीज कंज्यूम दिस कोर्स, और हमें ऑनेस्ट फीडबैक भी दीजिएगा। ये ना कंटिन्यूअस कोर्स है, तो आपके फीडबैक से वील ऑल्सो इम्प्रूव इट। कि कई बार क्या होता है ना, हमको लगता है बहुत आसान है, हमने सब परफेक्ट बना दिया, अच्छा है, बट हम 10 लोग 20 लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं। जब हजारों लोग फीडबैक देंगे ना, तो आई थिंक वील बी एबल टू इम्प्रूव इट इवन फर्दर। बट एनीवेज, ये सब कुछ जो मैंने बताया, ये ध्यान रखना कि आप फाइनेंस में कितनी भी प्लानिंग कर लो, आप अनसर्टेनिटी को मिटिगेट कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने आपको कैलकुलेशंस दिखाए, ये जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बताए, कब आपको कौन सा गोल लेना चाहिए, ये आपको सिखाने के लिए एक सैंपल है, एक रेफरेंस है। इसको प्लीज ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा। और जो जिस पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप 12% रिटर्न अज्यूम कर सकते हो, ले सकते हो, वो रिटर्न आ ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एक आपको रीजनेबल गेस लेना होता है, तो ये ना रीजनेबल गेस है बेस्ड ऑन पास्ट रिटर्न्स, लेकिन वो पैटर्न रिपीट हो जरूरी नहीं है। पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि इसको ब्लाइंडली फॉलो करो। पर्पस है आपको एक मेंटल मॉडल देना, आपको एक मेंटल टेम्पलेट देना, कि दिस इज हाउ यू गो अबाउट डूइंग योर गोल अलाइनमेंट, एंड दिस इज हाउ यू प्लान, इन्वेस्ट एंड एग्जीक्यूट फाइनेंशियली टू अचीव योर गोल्स। तो ये पर्पस क्लियर रखना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हो ना हो, तो अ गुड सेफ प्रैक्टिस इज कि आप 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलो। अगर आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो मान लो अगर ये कैलकुलेटर्स दिखा रहे हैं कि आपको ना इस गोल के लिए महीने के 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो हो जाएगा। हो सकता है हमने 12% रिटर्न एक्सपेक्ट किया, वो ना आए। तो एक रीजनेबल प्रैक्टिस ये है कि आप उस अमाउंट से 10% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो। तो आप 5,000 की जगह 5,500 रुपए इन्वेस्ट करो, अगर आप कर सकते हो तो। दिस आई थिंक विल मेक इट मच मोर लाइकली कि आप अपने गोल्स को मीट कर सको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स सॉर्ट ऑफ अ वैलिडेशन कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, मेरी टीम अच्छा काम कर रही है। अगर पसंद नहीं आया ना, प्लीज़ डिसलाइक करिए और कमेंट में बताइए कि व्हाट यू डिड नॉट लाइक। वो बहुत ज़रूरी है। यू विल हेल्प अस मेक इट इवन बेटर। एंड जो हमारा मिशन है, वो इन नेगेटिव फीडबैक्स पे जब हम एक्शन लेंगे, तभी तो हम हमारे मिशन के करीब आएंगे। तो प्लीज, नेगेटिव फीडबैक इज ऑल्सो वेलकम। और हम आपके कमेंट्स डिलीट वगैरह नहीं करते हैं। वी आर हैप्पी कि दूसरे भी देखें कि हम में क्या बुराई है, एंड वील एड्रेस इट इन अ रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल मैनर। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।